आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? दूसरे क्वेश्चन का भी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए सभी राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। चौथा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, देखिए राज्यपाल का जो पद है वो 153 से लेकर के 167 तक आता है। बट यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर रहेगा 153 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 154 में, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। छठा क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ट्राई करिए खुद भी। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को निम्नलिखित पद अधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 7वें क्वेश्चन का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को, और देखिए राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत की संचित निधि से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल देखिए राज्य के महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, इन सभी को दोस्तों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही से मैच नहीं है, जल्दी से बताइए। दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 233 लिखा है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो ये आपका सही से मैच नहीं है, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 7वां संशोधन में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की रिपोर्ट पर दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल गवर्नर यानी कि दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल से ही है, तो राइट आंसर रहेगा विधानमंडल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो हटाने का प्रावधान किसका नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल गवर्नर यानी कि राज्यपाल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। जैसे राष्ट्रपति को दोस्तों इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से हटाया जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस को भी इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से हटाया जाता है, वैसा कोई भी प्रोसीजर दोस्तों गवर्नर को हटाने का नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज स्टूडेंट इसीलिए रहते हैं क्योंकि गवर्नर को भी दोस्तों इम्पीचमेंट के अंदर ले लेते हैं, मतलब ऐसा कहीं पे पढ़ते नहीं है बट दिमाग में ऐसे ही आ जाता है, तो गलत कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने देखा है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर रहेगा तो यहां पर भी काफी सारे स्टूडेंट दोस्तों मुख्यमंत्री आंसर लगा सकते हैं, बट ये प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी रहेगा, मुख्यमंत्री आंसर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार का दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल राज्यपाल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो देखिए, सबसे पहली जो महिला दोस्तों जो राज्यपाल बनी थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 21वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य मंत्री परिषद की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का, यह आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, कौन राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना देता है? तो 23वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मुख्यमंत्री, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 6 सप्ताह के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? दोस्तों ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 333, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा दैट इज राज्यपाल, यानी कि 26वें का राइट आंसर आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 213 में, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको महाअभियोग के बिना हटाया जा सकता है? दोस्तों किसको महाअभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किसी राज्य के राज्यपाल को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल बिल्कुल नॉर्मल वही 5 साल का होता है, इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें भी 6 वर्ष लगा देते हैं। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का।